नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में लगातार तीसरे सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं। थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन निफ्टी अब भी 150 अंकों की भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 310 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने खराब नहीं है। अब भी अगर आप देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर एनएसई पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वेट एंड वॉच की सलाह है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं रुचित जैन, ध्वनि पटेल और राजेश पालविया। राजेश जी, ध्वनि जी, रुचित जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। और चलिए सीधे शुरुआत करेंगे अब क्लोजिंग ट्रेड्स की। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए, बाजार का मूड तो थोड़ा सा खराब ही है, लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी है। आपके सौदे किस साइड के हैं? तेजी के ही है, भरोसा उसी पर है, या फिर एकाध शॉर्ट वाली रणनीति भी है आपके पास? तो देखिए, मार्केट ने जो डिप लिया है उसके बाद एक रिकवरी नीचे से बनी है और जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है वहाँ पे बाय की सलाह देंगे। और जहाँ ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन था वो स्टॉक्स में जहाँ पे रिवर्सल के साइन वापस बनते हुए दिख रहे हैं वहाँ पे हमने फोकस किया। तो अभी 3 स्टॉक्स है वो तीनों बाइंग के हैं। पहला स्टॉक है लॉरस लैब का। पिछले 3-4 दिनों में एक गिरावट देखने को मिली स्टॉक में और आज के सेशन में पिछले 3 दिन की जो गिरावट थी उसमें अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे वापस आते हुए दिखा है। तो एक रिवर्सल के साइन वापस बनाते हुए दिख रहा है। लॉरस लैब हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। आज देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव डेरिवेटिव डेटा में बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है लॉरस लैब में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 460 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉप लॉस रखेंगे 437 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है GPIL, गोदावरी पावर। ये स्टॉक में देखें तो इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक एक रिकवरी के ट्रेंड में और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है जो कि बना था फैब 2024 में। तो ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले पिछले कुछ दिनों में, ये स्टॉक में एक पोटेंशियल है यहाँ से फर्दर तेजी को एक्सटेंड करने का। अपसाइड के टारगेट हम GPIL में एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 885 तक। स्टॉप लॉस होगा करीब 840 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो सीमेंट स्पेस है और उसमें इंडिया सीमेंट हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में भी एक पिछले 3-4 दिन के करेक्शन के बाद अगर स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके स्टॉक में एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी। और अगर हम आज के सेशन में भी देखें तो बहुत सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है सीमेंट पैक यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। इंडिया सीमेंट हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। 238 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 222 का। ठीक है, तो 3 के 3 तेजी के खिलाड़ी और लॉरस लैब, गोदावरी पावर और इंडिया सीमेंट की राजेश जी की तरफ से। आगे बढ़े। अब जरा कुछ एक और स्टोरेज जरा चेक कर लेते हैं। ये अच्छा एक और शेयर भी मेरे लिस्ट में चल रहा है, गेल। सर गेल कितना और चल सकता है राजेश सर? डिम्पी जी, देखिए ये सेगमेंट में ही एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। हमें लगता है गेल में जिस तरीके से एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है, स्टॉक के डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूस एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही यहाँ पे ट्रेंड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गेल में जब तक ये स्टॉक 198-200 के ऊपर बना हुआ है पोजीशन तो लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। हो सकता है ये कंटिन्यूटी में स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें 215-218 की तरफ भी आते हुए दिखे। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 198 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। HDFC बैंक आज हर निशान में है, 1500 के आसपास का चल रहा है। ये मार्केट को खराब तो नहीं करेगा ना राजेश सर? ये बना रहेगा? अगर ये फिक्स रहेगा तो एक ना एक दिन तो पुल बैक आएगा ही ना, आज नहीं तो कल। तो देखिए डिम्पी जी, एक मोमेंटम तो स्टॉक में बना था वापस हायर साइड पे। स्टॉक में ऑलमोस्ट इसके 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से वापस सप्लाई भी बना। स्टॉक 1550-60 के लेवल को क्रॉस कर पाया। बट अभी लगता है नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे 1485, 1475 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहा तो यस, यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेंड बनते हुए दिख सकता है जो कि स्टॉक को हायर साइड पे अगेन 1530-40 की रेंज पे लेके जा सकता है।
बट इसके लिए मेजर सप्लाई जोन जो है 1540-1550 की रेंज में अगर वो क्रॉस करने में कामयाब होता है ये, तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। तो एचडीएफसी बैंक अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा कुछ समय के लिए, जब तक ये 1540-1550 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है। एचडीएफसी बैंक 1500 रुपए के ऊपर जाकर ये फिलहाल कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। स्टील स्ट्रिप्स व्हील की, क्योंकि कंपनी को अलॉय व्हील सर्विसेज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीवी ओईएम के साथ, जो कि पैसेंजर व्हीकल ओईएम कंपनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अलॉय व्हील काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि 28% जो है रेवेन्यू का वो अलॉय व्हील से आता है कंपनी का। और आगे जाके कंपनी ने ये भी गाइड किया था कि 60% से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो सकता है इस अलॉय व्हील के सेगमेंट में, जो कि 48 लाख व्हील पर एनएम की कैपेसिटी तक जा सकता है। और इसीलिए स्टॉक में भी हमें एक तेजी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं क्रिसिल की, क्योंकि Q1 CY24 के नंबर्स अभी हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3% से अब दिखने को मिला था रेवेन्यू, बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें कहीं पे घटावट देखने को मिली थी। 5% डाउन है नेट प्रॉफिट अगर हम YOY बेसिस पे अगर इसको कंपेयर करें तो। EBITDA मार्जिन्स की भी अगर बात करें तो 26% पे थी, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर इसी साल लास्ट क्वार्टर इसी YOY की बात करें तो 28% पे था। तो इसकी वजह से स्टॉक में भी हमें कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी, एक 2.5% का फॉल देखने को मिला है क्रिसिल में भी। तो आगे जाके ये स्टॉक्स पे काफी नजर बनाए रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रांग अपडेट भी आया है स्टॉक्स की तरफ से और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारा मार्केट सेट 3 का पूरा एक्शन आपके सामने यहाँ पे रखते हुए दिख रहे हैं। मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आपको पता होगा कल छुट्टी है, उसकी वजह से आज प्रीपोन्ड हुआ है ये सेशन, लेकिन मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। ठीक है, देखते हैं अब जरा कुछ चेक करेंगे कुछ और शेयर्स आ जाते हैं जरा आज के लॉन्ग पोजीशंस पे, जहां भी आज मार्केट का मोमेंटम बन रहा है। एक आईसीआईसीआई जीआई दिखाना, इस शेयर का जरा राजेश सर से पता करवाते हैं एक्चुअली चल कैसे रहा है। ये सिग्नल देता बढ़त के बाद में उतना मोमेंटम तो आता नहीं इसमें। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नाम से है ये एससीआई वाली कंपनी। राजेश सर एक बार जरा चेक करना, डाटा इतना स्ट्रॉन्ग था लेकिन रिएक्शन तो आ नहीं रहा प्राइस का। तो डिम्पी जी अगर इसको देखें तो पिछले 7-8 वीक से स्टॉक एक टाइट रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हायर साइड पे जिसके मेजर सप्लाई जोन बने हुए हैं करीब 1680-1690 के आसपास है, उसको क्रॉस करने में अभी तक ये कामयाब नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर है ये एक रेंज बाउंड ही अभी यहाँ पे कुछ समय के लिए दायरा रहेगा स्टॉक का। जैसे ही 1680-90 के रेंज को ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेगा। देन फिर स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 1740-1750 की तरफ आते हुए दिखेंगे। डाउन साइड में जो एक सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक का वो है करीब 1620 के आसपास। तो एक छोटी रेंज के लिए अभी ट्रेड करना है तो यहाँ पे डिप में थोड़ा बाय किया जा सकता है 1615-20 के आसपास, और पुल बैक में वापस 1660-80 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करें टाइमिंग के लिए। जब 1680-90 के ऊपर क्रॉस करें तब वहां पे हमें लगता है कि एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है, देन एक अच्छी रैली बनते हुए दिख सकती है। राजेश जी आपसे जरा एचडीएफसी एएमसी पर व्यू जाना चाहेंगे। शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, 2.5% ऊपर ये शेयर है। नतीजों से पहले का ये ट्रेड है क्या इसमें तेजी आप और बढ़ते हुए देख रहे हैं? एएमसी कंपनीज में एक मोमेंटम बना हुआ है। एचडीएफसी एएमसी उसमें से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है। हमें लगता है नैम इंडिया, आदित्य बिरला, एएमसी, ये स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम बना हुआ है। एचडीएफसी एएमसी का अगर हम सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। इवन अगर हम देखें तो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके डेटा बने आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी एचडीएफसी एएमसी में डेरिवेटिव डेटा में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस स्टॉक में जब तक ये 3650 के ऊपर बना हुआ है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू करते हुए दिखे टुवर्ड्स 3800-3850 की तरफ। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑलरेडी है उनके लिए सलाह होगी कि 3690 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और हमें लगता है कि एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी को लेकर ये व्यू। राजेश जी फटाफट आप अपने भी बीटीएस ट्रेड बता दिए सर, आपका कन्विक्शन कहां पर है?
तो यूबीएल पे नजर है। यूबीएल में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है पिछले 3-4 सेशन से, और स्टॉक अपने एक कंजेशन जोन के बाहर निकलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज पे यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1890-1900 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1838 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नैम इंडिया, निपॉन एसेट मैनेजमेंट। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है डेली चार्ट पे, और अगर हम देखें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। नैम इंडिया पे हमारा व्यू बुलिश है, और हमें लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो आना चाहिए इसका 565 से 570 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 540 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एजिस केम, या जिसको हम बोले एजिस लॉजिस्टिक। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा। स्टॉक ने अपने फरवरी के स्विंग हाई को कंफर्टेबली ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक में हमें नेक्स्ट टारगेट जो लगते हैं वो 545 से लेके 555 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 520 रुपए के आसपास। यूबीएल। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड हैप्पी वीकेंड, रामनवमी की एडवांस में आपको शुभकामनाएं, बहुत बधाई हमारी तरफ से। धोनी, आपको भी रामनवमी की बहुत बधाई और शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला। रुचित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, और रामनवमी की आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो कल बाजार की छुट्टी है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी अब बृहस्पतिवार को सुबह और शाम दोनों, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग हम आपके सामने रहेंगे। नमस्कार।